अस्सलाम वालेकुम। आज एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम चल रहा था, अपना छत अपना घर प्रोग्राम। ये कुछ अर्सा चला, उसके बाद फिर ये बंद हो गया था। अब ये दोबारा उन्होंने इसका ना आगाज किया। फिलहाल उन्होंने ओपन कर दिया। इसकी एक्सपायरी डेट उन्होंने कोई नहीं बताई। ठीक है, तो बेहतर है कि जो भी बंदा इसके एलिजिबल हो तो इसमें अप्लाई जरूर करे। ठीक है, अगर अप्लाई कर रहा है, कहीं कोई मुश्किल पेश आती है तो वो बताए, ताकि उसका अप्लाई यहाँ से ऑनलाइन किया जा सके। तो इसमें कुछ चीजें बताने वाली ऐसी हैं, लेकिन वो सबसे पहले मैं ये सबसे अर्ज करूंगा कि माशाल्लाह ग्रुप के अंदर 7-8 लोग ऐड हैं, लेकिन उसको देखने वाले इस वीडियो को बहुत कम लोग हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई जाती है, ताकि आप लोगों के लिए कुछ आसानी हो समझने में। अगर आप लोग उसको देखते ही नहीं है, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेते, तो फिर इसका ना कोई फायदा नहीं है। तो आपने देखा होगा, मैंने काफी अर्से बाद जो ना वीडियोस यहाँ पे लगाई हैं, वो भी काफी इसरार के बाद। तो काइंडली आप इसको वीडियोस को जरूर देखा करें, ताकि मुझे भी हो कि भाई ये लोग वीडियोस देखते हैं, तो इससे उनको कुछ फायदा हो रहा है, ताकि मैं नेक्स्ट भी इस किस्म की वीडियोस बना के ना तो इधर डालूंगा। तो जिससे कुछ नहीं किसी ना किसी को तो फायदा होगा ही ना, किसी ना किसी का तो ये गवर्नमेंट में उसका जो प्लाट के ऊपर जो कर्ज है वो निकलेगा ही ना। तो इंशाल्लाह ताला इसी नीयत से मैं कह रहा हूँ, चलो किसी का भला हो जाए। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि हर वो बंदा अपना प्लॉट के ऊपर गवर्नमेंट से 15 लाख रुपए कर्ज ले सकता है। ठीक है, जिसके पास अपना एक जाती प्लॉट होना चाहिए। अब इस जाती प्लॉट से मुराद ये कि ऐसा प्लॉट जिसमें वो अकेला मालिक हो, और उस घर का सरबराह होना चाहिए, और पंजाब का मुस्तकिल रिहायशी होना चाहिए। उसमें उसका कोई पार्टनर नहीं होना चाहिए उसके प्लॉट के अंदर। यानी कि कई दफा ऐसे भी होता है कि दो लोग उसके मालिक होते हैं, तो वो शख्स इस पर अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, सेकंड उनकी शर्त ये है कि जिसका वो प्लॉट है, ठीक है, वो बना नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसकी बुनियादें डली हो तो चल जाएगा, बना नहीं होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि उस पे आपने एक दो कमरे डाले हुए हैं और कहने कि आप मुझे इस पे मजीद घर बनाने के लिए मुझे और गवर्नमेंट से कर्ज मिल जाए, तो ऐसे नहीं होगा। ये जिसका बिल्कुल प्लॉट है, खाली प्लॉट है, उस बंदे को उन्होंने वो कर्ज देना है। 5 मरले का प्लॉट है तो शहर में कम से कम 5 मरले, ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 मरला, 2, 3, 4, 5, हद होगी 5 तक। ठीक है, और सेकंड ये है कि अगर गांव में उसके पास है तो वो 10 मरले से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10 मरले के अंदर अंदर होना चाहिए। 5 मरले हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, 10 तक होना चाहिए। लेकिन हो सिर्फ पंजाब के अंदर, पंजाब से बाहर नहीं। और इसकी जो एप्लीकेशन है वो हर सूरत ऑनलाइन ही जाएगी। ठीक है, और जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी आप एप्लीकेशन को सबमिट करवाएं। ठीक है, लेट एप्लीकेशन हो सकता है कि उनका नाम ही ना आए, या उसे वो लिस्ट में शामिल ना हो पाए, हो सकता है। ठीक है, तो वो जो प्लाट है उसके ऊपर इन्होंने आपको घर तमीर करने के लिए वो पैसा देना है। ये नहीं होना चाहिए, या ये नहीं हो सकता कि आप गवर्नमेंट से कर्ज लेकर तो उस पैसों से कोई और काम कर लें। ऐसे नहीं होना। उन्होंने आपको कर्ज देना है आपको प्लॉट के ऊपर घर तमीर करने के लिए, और वो तमीर ही होगा घर। उससे आप कुछ और काम नहीं कर सकते। अगर आप इसे हट के कुछ और काम करते हैं तो गवर्नमेंट इस सारे प्रोसेस के ऊपर पूरा इख्तियार रखती है। ठीक है, तो बेहतर है कि आप इस प्लॉट को तमीर करने के लिए, इसके ऊपर घर बनाने के लिए कर्ज ले रहे हैं, तो इसके ऊपर घर ही बनाए। और थर्ड ये कि जो बंदा कर्ज ले रहा है उसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। यानी कि वो सजा याफ्ता नहीं होना चाहिए, किसी तंजीम के साथ उसका वास्ता नहीं होना चाहिए, किसी ऐसी तंजीम के साथ जो मुल्क के अंदर इंतशार फैलाए, या कोई ना कोई ऐसा काम करे जिससे, जैसे दहशतगर्दी के वाकयात पे, या इस किस्म के जो समझ रहे हैं कि वो ऐसा बंदा ना हो जो सजा याफ्ता हो। ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए।
या किसी क्राइम में मुलविस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शफाफ शख्स होना चाहिए। तो ये भी लाजमी चेक किया जाएगा। तो इसको चेक करने के लिए कि आपके ऊपर कोई पर्चा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, तो आपको जाना पड़ेगा खिदमत मरकज में। वहां से जाके आप अपना करेक्टर सर्टिफिकेट लें। अगर आपके नाम पे कोई पर्चा हुआ तो वहां पर आ जाएगा, तो ये करवाएं लाजमी। और आप आखिरी पॉइंट जो है कि आपने कहीं और से कर्ज ना लिया हो, ठीक है। आप इस वक्त बिल्कुल किसी के भी दहिंदा नहीं होने चाहिए। आपने तमाम कर्ज अदा कर चुके हैं, पहले लिए हो लेकिन आपने अदा कर दी है, वो ओके है, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि जैसे आपका कर्ज चल रहा है वो दोबारा आप कर्ज के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस कर्ज के चलते हुए। और ये भी नहीं होना चाहिए कि आपने एक मालियाती इदारे से कर्ज लिया, कर्ज लेने के बाद आपने उनको इस तरह कर्ज वापस किया है कि ना कुछ ने जवा दिए। ऐसे भी नहीं होना चाहिए। डिफॉल्टर नहीं आप होने चाहिए, ठीक है। यहाँ तक कि आपने जायज कैश की तरफ से आपने जो कर्ज लिया हो उनको आपने वापस नहीं किया मुकर्ररा तारीख पर, तब भी वहां से आप डिफॉल्टर ही गिने जाएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने सब वाज़ह कर दिया, ठीक है। तो आखिरी में आपसे ये अर्ज जरूर करूंगा कि आपको इसमें से कोई अगर किसी बात की समझ ना आए तो काइंडली पूछा करें। ये वक्त है, वक्त निकल जाएगा, फिर हाथ कुछ नहीं आएगा। जो गवर्नमेंट आपको फैसिलिटीज दे रही है, जो कर्ज दे रही है, आप उसको ले लें, ठीक है। तो उसे मना मत किया करें कि जी हमें नहीं चाहिए, हम नहीं रखना चाहते ये वो। गवर्नमेंट जो दे उसे ले लें, उसे इनकार मत करें। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे उस सब की तफसील इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अर्ज करूंगा। फी अमान अल्लाह।